इसी मार्च की 18 तारीख को मुख्य चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, IT एंड टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री और आधार बनाने वाली एजेंसी UIDAI के सीनियर अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें वोटर ID और आधार को लिंक करने पर सहमति बनी। अब इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। चुनाव आयोग वोटर कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए क्यों कोशिशें कर रहा है, विपक्ष का इस पर क्या रुख है, ये सब एक लॉ एक्सपर्ट के जरिए समझेंगे इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक चुनाव आयोग और सरकार वोटर ID और आधार को लिंक किए जाने के समर्थन में 4 मुख्य तर्क देती है। पहला, एक व्यक्ति कई जगहों पर वोट देता है। ऐसे में अगर वोटर ID को आधार से लिंक किया जाता है तो एक मतदाता का नाम एक ही जगह की वोटर लिस्ट में होगा। इससे डुप्लीकेसी रुकेगी और एक देश एक वोटर लिस्ट की पहल को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट आधारित वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए वोटर ID को आधार से लिंक होना जरूरी है। तीसरा, देश में बड़ी आबादी अपने घर और गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करती है। ये सभी लोग वोटिंग से वंचित रहते हैं। ऐसे में ये लोग घर से दूर रहने के बावजूद वोट दे पाएंगे। और चौथा, प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा के लिए, जिसमें मतदाता के सत्यापन के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा कानूनी संकट ये है कि आधार कार्ड निजी एजेंसीज बनाती हैं, जिसमें विशेष वेरिफिकेशन नहीं होता। दूसरी तरफ वोटर कार्ड को कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के सुपरविजन में जारी किया जाता है। इसलिए वोटर कार्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल से मर्ज ठीक होने के बजाय और जटिल हो सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की गड़बड़ियां दूर करने के लिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया मार्च 2015 में शुरू की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। युवा मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, एक देश एक वोटर लिस्ट और हर नागरिक के पास एक मतदाता पहचान पत्र सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2021 में सरकार ने पहल शुरू की। इसके तहत जून 2022 में सरकार ने नया कानून बनाया, जिसमें फॉर्म 6B के तहत आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता था। हालांकि ये जनता की इच्छा पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग से आधार नंबर शेयर करना है या नहीं। इसके बाद स्वैच्छिक तौर पर 66 करोड़ 23 लाख लोगों ने सितंबर 2023 तक चुनाव आयोग को अपना आधार कार्ड का नंबर दे दिया। अब एक बार फिर से कानून में बदलाव कर चुनाव आयोग नए सिरे से वोटर ID और आधार लिंक कराने की प्रक्रिया को तेज करना चाहता है। ये बदलाव है कि अब वोटर्स कोई ठोस वजह देकर ही आधार नंबर बताने से मना कर सकते हैं। अगर वोटर्स की तरफ से कोई ठोस वजह नहीं दी गई तो उन्हें अपना आधार नंबर शेयर करना होगा। चुनाव आयोग ने साल 2015 में मार्च से अगस्त तक नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम यानी NERPAP चलाया था। उस समय वोटर ID को आधार से लिंक करने के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए। इसके बाद आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बना सकती। राहुल गांधी ने वोटर ID और आधार लिंक का विरोध करते हुए कहा है, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाते रहे हैं। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना और डुप्लीकेट वोटर ID के मुद्दे शामिल हैं। अगर आधार नंबर डुप्लीकेट वोटर ID से जुड़ गया तो गरीब लोगों को लिंकिंग प्रोसेस में दिक्कत आएगी। चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित न रहे। 2022 में बिना चर्चा कराए चुनाव कानून में संशोधन कराने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर भड़कते हुए कहा था कि बिना चर्चा और बहस के इस बिल को पास कराना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा था कि आधार कार्ड केवल निवास के प्रमाण के लिए है, न कि नागरिकता के प्रमाण के लिए। ऐसा करके सरकार गैर नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे रही है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके जरिए राइट टू प्राइवेसी अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। फिलहाल वोटर लिस्ट से जुड़े कई राजनीतिक विवाद हैं। चुनाव आयोग के पास 66 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार डेटा कई सालों से है, जिसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। डुप्लीकेट वोटर्स का मसला सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के प्रभावी इस्तेमाल से दुरुस्त किया जा सकता है। नाम,
पिता, उम्र और निवास के आधार पर वोटर लिस्ट को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करने पर संदिग्ध वोटर्स का डेटा हासिल हो सकता है। ऐसे सभी संदिग्ध वोटर्स से आधार और अन्य दस्तावेज हासिल करके केस टू केस बेसिस पर उनके मामलों का निपटारा होना चाहिए। इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होने के साथ सियासी विवाद के बगैर कानून के दायरे में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर किया जा सकता है। आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने की कवायद को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।